हाय एवरीवन, इट्स मी आयशा। तो आज हम जिस मेडिसिन के बारे में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का जो है क्या यूज़ है, कब इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या डोज है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किन मेडिसिन में जो है ड्रग इंट्रैक्ट कर जाती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट कर जाती है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और आइकन बेल पर भी प्रेस करें। तो एजिथ्रोमाइसिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक ड्रग है। एंटीबायोटिक मतलब कि जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल होने वाली एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन क्या काम करती है? ये जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया को कोई इन्फेक्शन हो जाता है वो जाके क्या करती है, जो बैक्टीरिया की हमारी बॉडी में बैक्टीरिया की जो प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है उसको जाके इनहिबिट कर देती है। तो इसको हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में होता है, जैसे रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें निमोनिया हो गया, गला ख़राब हो गया, साइनोसाइटिस में इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में जो जो है पॉजिटिव बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से जाके इनहिबिट करती हैं, तो इसलिए हम इसको टाइफाइड फीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर हम इसके डोजेज की बात की जाए तो इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो बहुत अच्छी होती है, मतलब कि जो इसका ड्यूरेशन है वो बॉडी में काफ़ी देर तक रहता है। तो जस्ट 1 टैबलेट पर डे 500 मिलीग्राम की इनफ होती है। अच्छा, मेरे पास जो टैबलेट है ये बहुत सारी ब्रांड्स में आती है, लेकिन ये कोई एक ब्रांड्स को मैं स्पेसिफिक नहीं करती। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है एजिथ्रोमाइसिन, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, एजिथ्रोमाइसिन। मेन चीज़ यही होती है क्योंकि ऊपर वाले तो ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड्स में ये एजिथ्रोमाइसिन और बहुत सारे डोज में आ रही होती है। तो ये डिपेंड करता है, इसकी जो डोजेज है वो डिपेंड कर रही होती है ऑन पेशेंट कंडीशंस के ऊपर। तो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सेफ ड्रग मानी जाती है। लेकिन फिर भी क्योंकि हर मेडिसिन का जो है फ़ायदों के साथ साथ कुछ नुकसानात भी होते हैं, तो इसका जो नुकसान है, जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है डायरिया। डायरिया कैसे कि क्योंकि जो बैक्टीरिया को ये उसकी साइंथिसिस या उसको इनहिबिट कर देती है, तो जो हमारे स्टमक के अंदर या हमारे पेट में कुछ जो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जिन बैक्टीरिया को हमने मारना है उनके साथ साथ जो बेनिफिट्स वाले जो अच्छे बैक्टीरिया उनको भी किल कर देती है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, स्टमक अपसेट हो जाता है। तो इसके अलावा ये जो ड्रग इंट्रैक्शन हो जाती है, वारफेरिन, डिजॉक्सिन वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेट कर जाएगी, उनके साथ इंट्रैक्शन कर जाएगी। और ये सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर या फार्मासिस्ट के प्रिस्क्राइब करें या उनसे मशवरा करके ये मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।